चिंटू का देसी आयरन मैन सूट और पहाड़ी परीक्षा सेफ्टी फर्स्ट, इज्जत सेकंड, द अल्टीमेट आर्मर। परीक्षा एग्जाम के दिन से एक रात पहले चिंटू अपने कमरे में ऐसे तैयारी कर रहा था जैसे बॉर्डर पर वार होने वाली हो। जान है तो जहां है, इज्जत का आचार थोड़ी डालना है, उसने खुद से कहा। उसने अपने सारे बचे हुए जादुई सिक्के स्पिरिट स्टोन्स खर्च कर दिए और बाजार से 10 सबसे मोटे चमड़े लेदर के जैकेट खरीद लाया। उसने एक के ऊपर एक सारे जैकेट पहन लिए। उसकी बॉडी पहले ही गोल थी, अब वो बिल्कुल एक चलते फिरते रुई के गड़े कॉटन मैट्रेस जैसा लग रहा था। पर चिंटू यही नहीं रुका। उसने अपनी कछुआ कढ़ाई, जिसको उसने अपग्रेड कर लिया था, अपनी पीठ पर बांधी, एक और लोहे की कढ़ाई अपने सीने पर बांधी और सर पर एक पतीला पॉट हेलमेट की तरह पहन लिया। अपनी कमर पर उसने 5 से 6 कुल्हाड़ियां, एक्सीज और अपनी चमकती हुई डबल अपग्रेडेड लकड़ी की तलवार लटका ली। जब वो चल रहा था तो बर्तनों के टकराने की क्लैंक क्लैंक आवाज आ रही थी। परीक्षा का मैदान, द स्टार्टिंग लाइन। सुबह सुबह सभी स्टूडेंट्स पहाड़ के नीचे जमा थे। सबके सब एक से बढ़कर एक खतरनाक लग रहे थे। बल्ला भी वही था, अपनी नई तलवार के साथ, और चिंटू को ढूंढ रहा था। पिंकी भी अपनी क्यूट सी पिंक ड्रेस पहनकर आई थी। तभी वहां क्लैंक 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 करता हुआ चिंटू पहुंचा। उस देखकर वहां खड़े सारे लड़के और गुरुकुल के टीचर्स एल्डर्स हंस कर पागल हो गए। ओए AALU बॉम्ब, ये एग्जाम है या बर्तन की दुकान? किसी ने पीछे से चिल्लाया। पिंकी ने भी उस देखा और सोचा, कैसा अजीब सा लड़का है, बिल्कुल मेरे हीरो छोटा कछुआ जैसा स्मार्ट नहीं है। चिंटू ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। उसका दिल डर से धक धक कर रहा था। यूस पहाड़ के ऊपर से आती हुई खतरनाक जानवरों की आवाजें सुनाई दे रही थी। भाग चिंटू भाग, द रेस ऑफ अ लाइफ टाइम। मास्टर शर्मा ने सीटी बजाई और पहाड़ी परीक्षा शुरू हो गई। सारे लड़के अपनी तलवारें निकल कर हीरो की तरह पहाड़ की तरफ दौड़े। पर जैसे ही एक बड़ा सा भालू स्पिरिट बेर सामने आया, सब डर के पीछे हट गए। चिंटू ने भालू को देखा और उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। MUMMYYYY, मुझे घर जाना है, चिंटू जोर से चिल्लाया। डर के मारे उसके अंदर की बैंगनी ऊर्जा, वायलट ची और महारसोई के जादुई खाने की सारी पावर एक साथ एक्टिवेट हो गई। चिंटू मुड़कर भागने के बजाय घबराहट में सीधा पहाड़ की तरफ ऐसी स्पीड में भगा जैसे उसके पीछे रॉकेट लगा हो। वो किसी से नहीं लड़ा, बस अपनी आंखें बैंड करके जमीन पर अपने छोटे छोटे पैर ऐसी तेजी से चला रहा था कि पीछे धूल का तूफान उठ गया। रास्ते में जो भी जानवर उसके सामने आया, वो चिंटू के मोटे लेदर जैकेट्स और कढ़ाई वाले आर्मर से टकरा कर रबर बॉल की तरह हवा में उछाल गया। बॉइंग बॉइंग, बल्ला ने रास्ते में चिंटू पर पीछे से हमला करने की कोशिश की, पर उसकी तलवार चिंटू की पीठ पर बांधी कछुआ कढ़ाई से टकरा कर 2 टुकड़ों में टूट गई। बल्ला वही बैठकर रोने लगा। आउटर सेक्ट का नया डॉन, द अनइंटेंशनल विनर, पहाड़ की चोटी पीक पर गुरुकुल के सबसे बड़े कुलपति, सेक्ट लीडर और मास्टर शर्मा रिजल्ट्स का वेट कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि कम से कम 3 घंटे लगेंगे किसी को ऊपर आने में, पर सिर्फ 15 मिनट बाद ही वोश, एक गोल मटोल बर्तनों से लड़ा हुआ गोला ऊपर आकर गिरा और जमीन पर गोल गोल घूमता हुआ कुलपति के पैरों के पास रुका। चिंटू ने अपना पतीला हेलमेट हटाया। वो बुरी तरह हौंफ रहा था और उसकी आंखों में आंसू थे। भगवान, मैं जिंदा हूँ, मैं मारा नहीं। मास्टर शर्मा और कुलपति का मुंह खुला का खुला रह गया। पहाड़ी परीक्षा का सैकड़ों सालों का रिकॉर्ड टूट चुका था। एक महारसोई के कुक ने बिना किसी से लड़ा, बस डर के मारे भागकर फर्स्ट पोजीशन हासिल कर ली थी। कुलपति ने अपनी दाढ़ी खुजाई और स्लोली बोले, ये लड़का, इसका तरीका थोड़ा कैजुअल है, पर इसके अंदर पावर का भंडार है। चिंटू, आज से तुम ऑफिशियली बहरी गुरुकुल आउटर सेक्ट के शिष्य डिसाइपल हो। चिंटू ने अपने आंसू पोंछे और एक बड़ी सी स्माइल दी। आउटर सेक्ट में एंट्री मिल चुकी थी। ए फ्लैट उसके पास नए बकरे कस्टमर्स, द नया एनवायरनमेंट था, और उसकी छोटा कछुआ वाली ब्लैक मार्केट दुकान अब और भी बड़े लेवल पर चलने वाली थी। चिंटू और जादुई मुर्गियों का कांड, बहरी गुरुकुल की VIP लाइफ, द आउटर सेक्ट रियलिटी। पहाड़ी परीक्षा टॉप करने के बाद चिंटू को बहरी गुरुकुल आउटर सेक्ट में एक बढ़िया सा प्राइवेट कमरा कोर्टयार्ड मिल गया। यूज गुरुकुल का नया यूनिफॉर्म, जो उस पे बिल्कुल टाइट फिट आ रहा था, और हर महीने मिलने वाले
जादुई सिक्के स्पिरिट स्टोन्स की पोटली मिली। शुरू में तो चिंटू को लगा कि वो अब राजा बन गया है, पर जल्दी ही उसकी देसी बनिया आत्मा रोने लगी। भाई, यहाँ तो महंगाई आसमान छू रही है। कछुआ कढ़ाई को चार्ज करने के लिए जो जादुई लकड़ी चाहिए थी, उसका दाम आउटर सेक्ट में दुगना था। महारसोई का फ्री रेशन ऐप बैंड हो चुका था। छोटा कछुआ वाली दुकान चलाना भी अब रिस्की था, क्योंकि गुरुकुल के गार्ड स्ट्रिक्ट थे। चिंटू का पेट आधी रात को भूख से गुड़ करने लगा। अमर बनने से पहले तो मैं भूख से मर जाऊंगा, उसने रोते हुए सोचा। स्वामी क्रोधी की दिव्या मुर्गियां द टेम्पटेशन। अगले दिन गुरुकुल में घूमते हुए चिंटू पहाड़ के एक वीआईपी इलाके में पहुंचा। वहां एक बड़ा सा बाप लेवल का गार्डन था, जिसमें ऐसी मुर्गियां घूम रही थी जिनकी पूंछ टेल चमक रही थी। ये थी गुरुकुल की सबसे फेमस और कीमती दिव्या मुर्गियां स्पिरिट टेल चिकन्स, जो खास तौर पर गुरुकुल के सबसे स्ट्रिक्ट टीचर स्वामी क्रोधी एल्डर जो ने पाली थी। एक मुर्गी में इतनी एनर्जी थी कि खाते हाई लेवल उप हो जाए। चिंटू की आंखें चमक उठी और उसके मुंह से लार ड्रूल टपकने लगी। स्लर्प। हे भगवान, ऐसी मुर्गियां तो मैंने अपने गांव में भी नहीं खाई थी। पर तभी उसने एक बोर्ड पढ़ा, मुर्गियों को छूना मना है। अगर किसी ने छुआ तो उसकी हड्डियां तोड़कर उन्हीं मुर्गियों को खिला दी जाएंगी। आज्ञा स्वामी क्रोधी। चिंटू डर के मारे पीछे हट गया। नहीं नहीं, मेरी जान मुझे प्यारी है। पर जैसे ही वो पलटा, एक मोटी सी मुर्गी ने उसको देखकर बवाक किया और उसकी टाइट पैंट पर चोंच बीक मार दी। चिंटू का ईगो हर्ट हो गया। ट्यून मुझे आलू समझा है क्या? ए फ्लैट तो गई चिड़िया की बच्ची। चिकन किडनैपिंग का मास्टर प्लान द बेट। रात के अंधेरे में चिंटू वापस गार्डन के पास पहुंचा। उसने अपना चेहरा काले कपड़े से ढका। उसका प्लान बिल्कुल क्लियर था। उसने अपनी कछुआ कढ़ाई से सुपर प्रीमियम बासमती चावल अपग्रेड किया था। उसने थोड़ा सा चावल गार्डन की फैंस के बाहर फेंका। चावल की जादुई महक पूरे एरिया में फैल गई। बवाक। अंदर से एक सबसे मोटी और लालची मुर्गी, जो मुर्गियों की हेड थी, बाहर आई और चावल खाने लगी। चिंटू ने धीरे धीरे चावल का एक ट्रैक बनाया जो सीधा झाड़ियों बुशेस के पीछे जाता था। मुर्गी मजे से खाती हुई झाड़ियों के पीछे पहुंची। गाप पाक। चिंटू ने आगे बढ़कर एक आम जैसी फुर्ती से मुर्गी का गला पकड़ा। उसने उस चिल्लाने का मौका ही नहीं दिया। बेटा, अब तेरा कढ़ाई चिकन बनेगा। वो मुर्गी को थैला में डालकर अपने कमरे की तरफ ऐसे भगा जैसे पुलिस पीछे लगी हो। कछुआ कढ़ाई चिकन का जादू द मिडनाइट फीस्ट। अपने कमरे को चारों तरफ से पैक करने के बाद चिंटू ने चूल्हा स्टोव जलाया। उसने मुर्गी को साफ किया और अपनी कछुआ कढ़ाई में सारी बची कुची जादुई हर्ब्स और मसाले डालकर उसको स्लो कुक होने के लिए रख दिया। जैसे ही कढ़ाई ने अपना चांदी वाला जादू दिखाया, कढ़ाई चिकन का फ्लेवर 100 गुना बढ़ गया। पूरे कमरे में ऐसी खुशबू आई कि चिंटू की आत्मा नाचने लगी। उसने अकेले पूरी मुर्गी दबा ली, हड्डियां तक चबा गया, महारसोई का रूल याद करके। खाते ही उसकी बॉडी में गर्मी का एक ज्वालामुखी वोल्केनो फैट पड़ा। उसकी बैंड नसें खुल गई और बूम, उसकी बैंगनी ऊर्जा विद्या सीधा लेवल 4 पर पहुंच गई। उसकी आंखों से रोशनी निकलने लगी। माँ कसम, ये तो जन्नत है। सुबह का हंगामा द परफेक्ट एलिबाई। अगली सुबह पूरे बहरी गुरुकुल में इमरजेंसी सायरन बज गया। स्वामी क्रोधी बाल खोलकर और आग बबूला होकर घूम रहे थे। मेरी प्यारी नीलाम, मेरी सबसे मोटी मुर्गी किसने चुरा ली? उस कुत्ते को मेरे सामने पेश करो। सारे स्टूडेंट्स डर के मारे मैदान में जमा थे। बल्ला भी वहां था और पिंकी भी घबराई हुई थी। गुरुकुल के गार्ड सबके कमरों की तलाशी ले रहे थे। तभी गार्ड्स चिंटू के कमरे की तरफ बढ़े। चिंटू ने जल्दी से अपना मुंह साफ किया, रोने वाली मासूम शक्ल बनाई और अपने दरवाजे के बाहर खड़ा हो गया। कैसा पापी इंसान है वो जिसने इतनी प्यारी मुर्गी को खा लिया। चिंटू बाकी भीड़ के साथ मिलकर जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगा। अरे, उस पापी मुर्गी चोर को फांसी दो। स्वामी जी को इंसाफ दो। मैं तो कहता हूँ यूएस चोर के पूरे खानदान को जेल में डालो। चिंटू इतनी ओवर एक्टिंग कर रहा था और इतने गुस्से में दिख रहा था कि स्वामी क्रोधी उसके पास आए और उसके कंधे पर हाथ रख कर बोले, शाबाश चिंटू, सिर्फ तुम ही मेरे दुख को समझ रहे हो। तुम बहुत नेक लड़के हो।
चिंटू ने हाथ जोड़कर सर झुका लिया, पर अंदर ही अंदर वो अपने दांतों में फंसा हुआ चिकन का एक छोटा सा रेशा फाइबर निकल कर टेस्ट कर रहा था। ए फ्लैट कल रात मुर्ग मखानी बनेगा, उसने मन ही मन सोचा। मुर्गी चोर के लिए महाजाल, द ट्रैप इज सेट। गुरुकुल में मुर्गी चोर का आतंक इतना बढ़ गया था कि स्वामी क्रोधी ने आधी मुर्गियां अपने बेड के नीचे छुपा ली थी, पर पहाड़ वाले गार्डन में अभी भी कुछ मुर्गियां थी। बोला जू बाउसियाई का खून अभी भी चिंटू के नाम से खौलता था। उसने गुरुकुल के एक सीनियर और खतरनाक लड़के शेरा, जो लेवल 5 कल्टिवेटर था, के साथ मिलकर एक जाल बिछाया। शेरा की तलवार से आग निकलती थी और वो पूरे आउटर सेक्ट का दादा था। बल्ला और शेरा ने रात के अंधेरे में मुर्गियों के गार्डन के पास घाट एम्बुश लगा ली। आज ये चोर आएगा तो उसकी ऐसी धुलाई करेंगे कि वो सांस लेना भूल जाएगा। शेरा ने अपनी आग वाली तलवार घूमते हुए कहा। चिंटू की एंट्री और रिशूम द एम्बुश। आधी रात को चिंटू काले कपड़े में मुर्गी पकड़ने आया। उसने जैसे ही एक मुर्गी पर हाथ डाला, फ्लैश, चारों तरफ मशाले टॉर्चेस जल उठी। शेरा और बल्ला पेट के पीछे से कूद कर सामने आ गए। पकड़ा गया साले आलू, बल्ला जोर से चिल्लाया। मुझे पहले से डाउट था कि ये गोल मटोल चिंटू ही मुर्गी चोर है। चिंटू की हालत पतली हो गई, उसके हाथ से मुर्गी छूट कर भाग गई। अरे भैया, तुम लोग गलत समझ रहे हो, मैं तो यहाँ स्लीप वॉकिंग, नींद में चलने की बीमारी की वजह से आया हूँ। मुझे तो ये भी नहीं पता ये मुर्गी क्या होती है। चिंटू ने मासूमियत से हाथ जोड़े। तेरा नाटक अब नहीं चलेगा मोटे। शेरा ने दहाड़ते हुए अपनी ज्वाला तलवार फ्लेम स्वॉर्ड निकल ली। स्वूश, उसने हवा में एक जोर का अटैक किया। एक आग का गोला सीधा चिंटू की तरफ उड़ता हुआ आया। डर, गुस्सा और लेवल अप। द देसी एक्शन ब्रेक थ्रू। चिंटू की आंखें डर से फैल गईं। उसने तुरंत अपनी पीठ से कछुआ कढ़ाई आगे की ओर ढाल शील्ड की तरह उस किया। CLANGGG। आग का गोला कढ़ाई से टकरा कर धुआं बन गया। चिंटू को एक खरोच तक नहीं आए। कैसी जादुई ढाल है ये? शेरा हैरान रह गया। उसने बल्ला को इशारा किया, दोनों तरफ से हमला करो, इसे जिंदा नहीं छोड़ना। बल्ला ने अपनी नई तलवार निकली और पीछे से चिंटू पर कूद पड़ा। शेरा आगे से आग के गोले बरसाने लगा। चिंटू पंचों दिशाओं में भागने की कोशिश कर रहा था। बर्तन क्लैंक क्लैंक बज रहे थे। भगवान बचा लो, आज तो मेरी चटनी बन जाएगी, चिंटू चिल्लाया। पर भागते भागते जब बल्ला की तलवार गलती से चिंटू के पॉकेट में रखे उसके जादुई सिक्कों स्पिरिट स्टोन्स की थैली पर लगी और सिक्के जमीन पर गिर गए तो चिंटू का दिमाग घूम गया। मेरे पैसे, मेरी मेहनत की कमाई गिरा दी ट्यून। चिंटू का डर अब खतरनाक गुस्से में बदल गया। उसके अंदर जितनी भी जादुई मुर्गियों की और प्रीमियम चावल की एनर्जी जमा थी वो उबलने लगी। उसका खून तेजी से दौड़ने लगा। उसकी बॉडी से एक तेज बैंगनी पर्पल रोशनी निकलने लगी। हवा में एक भयंकर प्रेशर बन गया। बूम! चिंटू की बॉडी के आसपास जमीन में दरारें पड़ गईं। उसने अपनी लिमिट्स क्रॉस कर ली थी। बैंगनी ऊर्जा विद्या लेवल 5 ब्रेक थ्रू। बैंगनी कढ़ाई का भौकाल द ऑप अटैक। चिंटू अब रोने वाला भोला भाला कुक नहीं लग रहा था। उसकी आंखों में से पर्पल एनर्जी निकल रही थी। ट्यून, मेरे पैसे गिराए, अब तू देख तेरा क्या हाल करता हूँ। चिंटू ने हवा में अपना हाथ उठाया और अपनी सेक्ट की सबसे स्पेशल टेक्निक यूज की, बैंगनी कढ़ाई प्रहार। वायलेट ची कॉल्ड्रन कंट्रोल आर्ट। आसमान में अचानक रोशनी हुई और चिंटू की एनर्जी से एक विशाल 10 फुट बड़ी ग्लोइंग पर्पल रंग की कढ़ाई फैंटम कॉल्ड्रन हवा में बन गई। शेरा और बल्ला की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये तो एडवांस लेवल की टेक्निक है। ये मोटा अचानक इतना पावरफुल कैसे बन गया? शेरा डर के मारे पीछे हटने लगा। ए फ्लैट बच के कहाँ जाएगा बल्ले और शेरे के बच्चे। चिंटू ने अपना हाथ नीचे पटका। वो हवा में बनती हुई विशाल पर्पल कढ़ाई सीधी शेरा और बल्ला के ऊपर आकर गिरी। BHAAMMM। जमीन हिल गई। धूल का तूफान उठ गया। जब धूल छाती तो शेरा और बल्ला दोनों जमीन पर चिपके हुए थे, बिल्कुल आलू पापी जैसी हालत में। उनके कपड़े फट चुके थे और दोनों बेहोश थे। उनकी तलवारें टूट चुकी थी। लूट मार और फरार, द देसी डॉन एस्केप्स। चिंटू धीरे धीरे उनके पास गया। उसका गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ था। उसने देसी बनिया स्टाइल में अपना दिमाग चलाया। मेरा टाइम वेस्ट किया, मेरी मुर्गी भगाए, फाइन तो भरना पड़ेगा।
उसने बेहोश शेरा और बल्ला की जेबों से सारे जादुई सिक्के, उनके तलवारों के बचे हुए पीसेस और उनकी जादुई दवाएं, पिल्स, निकल कर अपनी थैली में डाल ली। तभी उस दूर से गुरुकुल के गार्ड्स और स्वामी क्रोधी के आने की आवाजें सुनाई दी। जल्दी चलो, चोर वही है। चिंटू ने जल्दी से अपना काला कपड़ा वापस मुंह पे बंधा, लूट का माल अपनी कछुआ कढ़ाई में छिपाया और एक निंजा की तरह रात के अंधेरे में हवा से बातें करता हुआ फरार हो गया। अगले दिन गुरुकुल में सबसे बड़ी खबर ये थी कि मुर्गी चोर कोई आम चोर नहीं, बल्कि एक बहुत खतरनाक और पावरफुल बैंगनी ऊर्जा का मास्टर है, जिसने आउटर सेक्ट के दादा शेरा की धुलाई करके यूज लूट लिया। और इधर चिंटू अपने कमरे में आराम से लेटकर नए लूटे हुए सिक्के गिन रहा था। उसके चेहरे पर एक शातिर और इनोसेंट मुस्कान थी। ए फ्लैट वो आउटर सेक्ट में किसी से डरने वाला नहीं था।